तो हमारी विडंबना यह है कि हमें बिल्कुल पता नहीं है कि आप कहाँ पर हो। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि नैमिषारण्य के 80 लाख लोगों के साथ बैठकर कथा कर रहे हैं। तो सबसे अनुरोध है कि हो सके तो शांति बनाए रखें। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर नींद आ जाए तो कहीं आप नीचे गिर ना जाएं। तो उतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर समुद्र के तट पर हम सब भगवान श्री विश्वाम्भर संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जिन्होंने अंतरिक्ष को ही अपने स्वरूप रूप में धारण कर लिया है, आज श्री विश्वाम्भर भगवान के चरणों में हम यहाँ आश्रय लिए हुए हैं। ये जो समुद्र है, शास्त्र के अनुसार इसे सिंधु सागर कहा जाता है। वर्तमान में हम इसे अरब सागर कहते हैं, लेकिन शास्त्र में यह है सिंधु सागर। उसका कारण यह है कि इस समुद्र में सिंधु नदी आकर विलीन होती हैं। तो पश्चिम के तट पर है सिंधु सागर और पूर्वीय तट पर है गंगा सागर। सिंधु, गंगा ये सब पावन नदियां हैं, इसलिए उनका जल जो है जहाँ जहाँ जाता है उस क्षेत्र को पवित्र कर देता है। वैसे भी समुद्र देवता भक्तों को बहुत प्रिय हैं और भक्तों के प्रति समुद्र देव की बहुत अनुकंपा होती है, क्योंकि जो वैष्णव भक्त होते हैं वो जगत जननी माता लक्ष्मी को अपना सब कुछ मानते हैं, अपने आप को उनकी संतान मानते हैं। तो समुद्र देव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके सारे नाती पोते यहाँ पर आए हैं, है ना। महालक्ष्मी कौन है? सिंधु कन्या। तो बड़े भाग्य की बात है कि आज यहाँ पर हम एकदम समुद्र तट पर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस क्षेत्र का चयन किया तो बहुत सोच विचार करके चयन किया। और ये शास्त्र में जो वर्णित भगवान की गतिविधियां हैं, जो भगवान की क्रियाएं हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है। जब ऐसे अंधकार में व्यक्ति पूरी तरह से निस्सहाय हो जाता है, उसकी इंद्रियां
बिल्कुल भी उसका साथ नहीं दे पाती, उस समय व्यक्ति की आस्था जागृत होती है। इसलिए पुरातन काल से ये रीत आई हुई है कि रात्रि में बहुत ध्यानपूर्वक भजन किया जाता है, कि दिन में सूर्य प्रकाश में व्यक्ति की इंद्रियां बड़ी प्रबल हो जाती हैं। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते। प्रज्ञ व्यक्ति के भी मन को इंद्रियां हर लेती हैं। तस्याम हरति प्रज्ञा वायुर्नावम इवाम्भसि। जिस प्रकार से समुद्र में एक छोटा सा नाव फंस जाता है, वैसे ही अति प्रज्ञ व्यक्ति के भी मन को इंद्रियां हर लेती हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, योगी जो होता है, तपस्वी जो होता है, जो अपने जीवन में कुछ ऊंचा लक्ष्य ध्येय सिद्ध करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, कुर्मोन्गानीव सर्वशः, कुर्म की तरह वो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। जैसे कुर्म को पता चल जाता है कि उसके जीवन में संकट है, तो कुर्म अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। कूर्म अंग ईव सर्वशः। देखिए आज कैसे आप बिल्कुल शांति से सब कुछ सुन रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यहां से बाहर नहीं निकला जा सकता। तो ऐसी अवस्था में अगर हम भव सागर का वर्णन करें तो बड़े ध्यान से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यही परिस्थिति जीव की होती है जब वो गर्भस्थ होता है। ऐसे ही होता है गर्भस्थ अवस्था में, और एक ही प्रकाश उसे दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर प्रकाश हमारे चेहरे पर है, तो उस प्रकाश में उसे परमात्मा दिखाई देते हैं। हम परमात्मा नहीं है, भगवान के वचन यहाँ पर निमित्त मात्र हैं। भगवान के वचन जो है दोहराने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका ध्यान लगा रहेगा। तो गर्भस्थ अवस्था में ऐसे ही हम में से हर व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना की थी कि प्रभु इस गर्भस्थ अवस्था में से हमें बाहर निकाल दें। यहाँ पर रहकर हमें आपका चिंतन हो जाता है, लेकिन कठिनाई बहुत है, परेशानियां बहुत है। हम ये वचन देते हैं, हम आपको आश्वासन देते हैं कि जन्म लेते ही आजीवन हम आपका चिंतन करेंगे। लेकिन गर्भस्थ अवस्था में जहां पर जीव का ध्यान भगवान पर है, परमात्मा पर है, वही बाहर के जगत में उसका ध्यान जो है इंद्रियां घेर लेती हैं। मीठे शब्द सुनने को मिलते हैं जो उसे मीठा लगता है। जिह्वा जो है, रसनेन्द्रियां जो हैं रस ग्रहण करती हैं, स्वाद ग्रहण करती हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है संसार में लिप्त होने लगता है। नहीं होना चाहिए, हो जाता है। पूर्व कर्म जो है वह पुण्य उसे भारतवर्ष में जन्म दिलाता है। भारतवर्ष में बड़ा आसान हो जाता है अध्यात्म की ओर ध्यान रखना या अध्यात्म में रुचि रखना। किंतु सिर्फ रुचि होने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं करता है।
अदौ श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात्। अध्यात्म में रुचि अगर व्यक्ति की है तो उसके साथ ही साथ व्यक्ति ने परिश्रम करना है। साधु संग, संगति करनी है उन सारे विषय तत्वों से जिससे कि मन निर्मल रहे, मन एकाग्र रहे, मन जो है भ्रम चक्र में ना फंसे। यह परिश्रम करनी, उसे कहते हैं साधु संग। एक बार एक व्यक्ति जो है बहुत त्रस्त हो गया अपने जीवन में, पता है, आपके आसपास देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति दिख रहा है आपको? बड़ा त्रस्त हो गया व्यक्ति। सवेरे उठा तो बिस्तर के उस तरफ उठा जहां से सीधे बिस्तर के नीचे गिर गया, सर पर जोर से लगी उसे मार। उसने कहा अरे चोट लगी। उसके बाद जब वॉशरूम में गया, बाथरूम में गया तो पैर जो है दरवाजे से टकराया, पैर में चोट लगी उसे। पेस्ट लेने गया तो पेस्ट जो है वॉश बेसिन में गिर गया ब्रश की जगह। कुल्ला करने गया तो नल में पानी नहीं। चिल्लाया जोर से कि पंप चालू करो, पानी चढ़ाओ ऊपर टंकी में। कोई सुनने को तैयार नहीं। किसी प्रकार से तैयार हो रहा है काम पर जाने के लिए तो बच्चा आता है, बोलता है टीचर ने आपको स्कूल में बुलाया है। क्यों बुलाया है? कुछ नहीं, उसने गलती की, मैंने नहीं मारा। उसके बाद घर में पत्नी बोलती है बिल भरा नहीं, बिजली वाला आया था, गैस का सिलेंडर खाली हो रहा है, आज नहीं लेकर आए तो ऐसे बैठना, शाम को कुछ नहीं मिलेगा। सब्जी मार्केट में पता चला कि टमाटर मिल रहा है 250 रुपए किलो। टैक्सी वाले जो हैं स्ट्राइक पर हैं। किसी प्रकार ऑफिस पहुंचता है तो उसी दिन बॉस टाइम पर आया है और वो लेट है। बॉस बोलता है गेट आउट। अब बेचारा सोचता है कि पता नहीं किसका चेहरा देखा था सबसे पहले उठने पर। पता चला उसी का था, स्वयं का ही देखा था। मुखारविंद। अब वो सोचा कि काम पे से तो बॉस ने बोला है चलो निकलो बाहर, आज के दिन तो ऑफिस जा नहीं सकते, घर जाएंगे तो गैस सब्जी, कहाँ जाएं? तो किसी ने कहा अरे पास में ही रोहिणी प्रियदास का प्रवचन चल रहा है। किसी भी का दास का हो क्यों न, कम से कम प्रवचन में जाएंगे, मन शांत होगा। प्रवचन में गए तो रोहिणी प्रियदास जी शुरू हो गए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कितने दुखी आत्मा हो आप, संसार का स्वरूप है। तो बेचारा उठकर आया रोहिणी प्रियदास जी के पास, बोला महाराज कम से कम आप तो अच्छा अच्छा बोलो। बाहर की दुनिया में थक हार कर व्यक्ति आया है, प्रवचन में बैठा है। प्रवचन में भी यही समझाया जा रहा है। तो कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि अध्यात्म का अर्थ होता है जैसे धूप में त्रस्त व्यक्ति, कहीं पर उसको छाया मिल जाए, 2 क्षण के लिए उसे थोड़ा आराम मिल जाता है, तो उसे लगता है अध्यात्म वैसे ही होना चाहिए। वास्तव में जब आपकी आस्था आपको आध्यात्मिक मार्ग में ले आती है
तो उसी प्रकार से आपको राहत प्राप्त होती है, वैसे ही आपको आराम मिलता है। लेकिन फिर आपका युद्ध शुरू होता है आपके अनर्थों के साथ। कई कई जन्मों के अनर्थ होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। एक बार एक संत महात्मा के प्रवचन में, वो हमारे महाराष्ट्र में होता है ना अखंड हरिनाम दिन रात। तो पुराना समय था, मोबाइल वोबाइल था नहीं, लाइव होता नहीं था, तो लोग अपना चद्दर विद्दर सब लेकर चले जाते थे कथा में, प्रवचन में, है ना। शॉल, आराम से बैठ जाते थे कोना कोई पकड़ के, और राम कृष्ण हरि, जय हरि विठल, हरे कृष्ण, शुरू। प्रवचन हुआ। अच्छा, वो दिन एकादशी की तिथि थी, तो निर्णय लिया गया कि रात भर जो है कीर्तन होगा, प्रवचन होगा। सुबह होते होते एक एक करके लोग निकल गए अंधेरे में। आप कहीं नहीं जा सकते, आपको बैठना ही है। ये आपका गांव नहीं है, वो गांव के लोग थे। सुबह उठे होते होते एक एक करके निकल गए, सिर्फ एक व्यक्ति बचा, और प्रवक्ता जो था, प्रवचन करता, वो बच गया। प्रवक्ता ने पूछा, भाई साहब आप रह गए, आप में कितनी श्रद्धा है? अरे श्रद्धा उद्धा नहीं है महाराज, जिस आसन पर आप बैठे हो घरवाली ने कहा है जब तक वो नहीं लेकर आओगे वापस घर लौटना नहीं। तो अध्यात्म में जब व्यक्ति आ जाता है तो उसके बाद यह युद्ध शुरू होता है कि आसन पर बैठा कौन है, वो कब छोड़ेगा हमें। आसन पर बैठा होता है क्या? हमारी साधना। एक साधक के रूप में हम साधना करते हैं। ये छोटी सी बात है, साधक को क्या करना चाहिए? कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, है ना। एक बार प्रभुपाद जी, हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं, ओम विष्णुपाद परम पूज्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भारत में कहीं पर प्रवचन कर रहे थे। तो एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, हम पूरी तरह से अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कितने नियमों का? कुछ। कितने नियमों का पालन करना है? कुछ नियमों का पालन करना है। उन्होंने कहा बिल्कुल पालन करेंगे। क्या नियम है? मांसाहार नहीं करना। काय मंडळी केलं पाहिजे का मांसाहार? सब बोल रहे हैं कि कुछ लोग शांत हैं। करना चाहिए मांसाहार? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। शाकाहारी भोजन भगवान ने हमें कितना सुंदर दिया हुआ है। रघुपति प्राण कहाँ है? आवाज दो, हरि बोल। नहीं, वो रघुपति प्राण। रघुपति प्राण है ना यहाँ पर? नहीं है, वो बिल्कुल वहां पर होगा मैनेजमेंट करते हुए कहीं पे। रघुपति प्राण और हम जो है मुंबई में टैक्सी में बैठे, 4 दिन पहले की बात है। टैक्सी वाला शुरू हो गया प्रवचन करना, तो हम भी बोले चलो नेले पर दहला, हम भी उपदेश करना शुरू कर दिए। महाराज हम जो हैं, देखिए सावन में सोमवार को बिल्कुल मीट नहीं खाते हैं। हमने कहा बाकी दिन भी नहीं खाना चाहिए। नहीं महाराज ऐसा नहीं है, मतलब खाली सोमवार को नहीं खाते हैं। तो हमने कहा देखिए भगवान ने शाकाहारी भोजन दिया हुआ, सस्ते में हो जाता है। यादव था गुरुजी, महाराज ऐसे बोले तो लगता है मराठी व्यक्ति।
उसने कहा गुरु जी कि सोमवार छोड़कर हम कुछ कभी नहीं खाते हैं। सुल्तानपुर का यादव, सुल्तानपुर जानते हैं? कोई बात नहीं, मत जानिए, द्वारका ठीक है। तो मुझसे कहे कि शाकाहारी भोजन आसान है, कम पैसा भी लगता है। महाराज आजकल शाकाहारी भोजन ज्यादा पैसा, उसकी कीमत ज्यादा। हमने कहा कहाँ बोल रहे हैं आपको रोज मटर पनीर खाइए, पालक पनीर खाइए, लिट्टी चोखा खाइए। लिट्टी चोखा जानते हैं आप? हाँ या नहीं? हाँ, नहीं जानते हैं। खानदेश के लोग देखिए अभी एक शब्द बोलेंगे, मराठवाड़ा के लोग हम बोलेंगे और तुरंत आप पहुंच, दाल, खानदेशी लोग बिट्टी, बट्टी, दाल बट्टी, और मराठवाड़े के दाल बाटी। हाँ, खाली दाल नहीं, चोखा, भरता भरता। हाँ, वही बैगन भरता, आलू का भरता वो बनाते हैं। तो हमने कहा लिट्टी, लिट्टी चोखा खाइए। अरे महाराज लिट्टी, लिट्टी में होता नहीं है कुछ भी। हमने कहा हम बताएं कितना होता है, क्या क्या होता है, कितना प्रोटीन होता है, कितना कार्बोहाइड्रेट। महाराज इतना आप कैसे जानते हैं? बस भगवान ने ज्ञान दिया। कहने का तात्पर्य है कि आज व्यक्ति कारण ढूंढ लेता है कि क्यों शाकाहारी भोजन आसान नहीं है, जबकि बहुत आसानी है। तो शाकाहारी भोजन नित्य होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? नित्य होना चाहिए, है ना। और वैष्णव क्या करता है? भगवान को भोग लगाता है पहले, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है शाकाहारी भोजन। तो मांसाहार नहीं करना। किसने कहा? प्रभुपाद जी ने। किससे कहा? उस व्यक्ति से। उस व्यक्ति ने कहा गुरुजी बचपन से नहीं, अरे माँ के गर्भ में जब से थे तब से नहीं, हमारे माँ बाप भी नहीं खाते हैं। अच्छी बात है। फिर गुरुजी ने कहा नशा नहीं करना। बोले ना 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 ना, बिल्कुल नशा नहीं करते हैं। गुरुजी ने कहा नशा में आपने चाय और कॉफी भी नहीं पीना। अरे बाप रे, दक्षिण भारत से थे, उन्होंने कहा कॉफी भी नहीं। बोले गुरुजी सोच कर बताते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर ये नियम हमने इसमें थोड़ा सा ढील दे दिया ना, कि लोगों से कहा कि नहीं आप चाय कॉफी पी सकते हो, तो हमारे मंदिर खचाखच भरे रहेंगे। क्या रहेंगे? खचाखच भरे। तो यात्रा में जितनी मंडली आई है, अगर आप में से कोई अभी भी चाय पी रहा है, आपसे अनुरोध है 4 दिन के लिए मत पीजिए। कितने दिन के लिए? हाँ। और कोई लोग, जैसे वो यादव था ना, वो बोलता है महाराज सोमवार को छोड़कर, वैसे हमारे कुछ मंडळी है म्हणते अरे चहा नाही घेतलं ना तर दिवसच सुरू होत नाही आमचे, आपला दिवस सुरू होत नाही। इसमें कौन सा पराक्रम है? कोई बड़े पराक्रम की बात नहीं है। ये दिखाता है कि लत लगी है ना। फिर उसके ऊपर गाना भी बनाते हैं और फिर आप गाते भी हो, लत लगी। अच्छी बात नहीं है, लत नहीं लगनी चाहिए। लगनी चाहिए लत? नहीं, क्योंकि लत लग जाती है तो आदमी जो है गुलाम बन जाता है। क्या बनता है? गुलाम। तो कम से कम 4 दिन जो है रहिए। देखिए आज दिन भर तो हमने आपको ऐसा काम पर लगा दिया कि आपको कहीं पर अगर आदत है चाय पीने की तो पता भी नहीं चला होगा। क्या शाम को बोला अरे बाप रे दिवसभर कसं तरी वाटत होतं, असं चहा नाही भेटला आपल्याला। देखिए एकदम निवांत इथे बसलेला तुम्ही, काहीच झालेलं नाही। अगर नहीं पिया आपने दिन भर चाय तो ऐसे ही कल भी मत पीजिए, परसों भी मत पीजिए। बोला विठ्ठल? हाँ विठ्ठल। ठीक है। चाय नहीं पीना, कॉफी नहीं पीना, क्योंकि ये नशा है, मद्य है। कषाय लीजिए, कषाय, काढ़ा। अदरक की चाय मत बोलिए उसे, काढ़ा बोलिए, नहीं तो अदरक का चाय पीते हैं।
काढ़ा है ना। तो मांसाहार नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं, अवैध संग नहीं, ये कुछ नियम है जिससे क्या होता है कि मन जो है निश्चिंत रहता है, शांत रहता है। करेंगे ना हम सब? करना चाहिए, है ना। धर्म के 4 स्तंभ हैं। क्या हैं? 4 स्तंभ। जैसे कोई भी छत, उसके लिए कम से कम 4 स्तंभ लगते हैं ना, तब वो छत के नीचे आप आश्रय ले सकते हो। तो धर्म का अगर आश्रय लेना है तो 4 स्तंभ पर टिका हुआ है। वो 4 स्तंभ क्या है? दया, सत्य, निर्मलता, तपश्चर्या। जब आप जीव हिंसा करते हो, सिर्फ जिह्वा के लिए मांसाहारी भोजन ग्रहण करते हो, तो मन में दया की भावना धीरे धीरे कम हो जाती है। जब आप जुआ खेलने लगते हो, किसी के साथ आप गलती से उसे फंसा कर उससे पैसा निकालने का प्रयास करते हो, उसका फायदा लेने का प्रयास करते हो, तो आप में सत्यता धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। धर्म के 2 स्तंभ तो ऐसे चले गए। जब आप नशा करते हो तो तपश्चर्या बिल्कुल नहीं कर सकते। अरे एक बार तो बहुत ही अद्भुत घटना हुई, हम कितने भी बार इसे बता दें लेकिन थकते नहीं। मुंबई में हम प्रचार कर कर पुस्तक वितरण करते हुए रात के 10 बजे वापस मंदिर आ रहे थे, तो रास्ते में थोड़ा सा अंधेरा गली था, और आप जानते हैं मुंबई की कुछ गलियां अंधेरी होती हैं, तभी तो वहां पर शहंशाह आता है। हमारे यहाँ जो भगवान आते हैं, लेकिन मुंबई ठीक है, तो पतली गलियां होती हैं, बगल में हमेशा नालियां बहती हैं, ऐसे बहते रहते हैं नालियां। ऐसे ही पतली गली से अंधेरे में हम निकल रहे थे, थोड़ा सा मुंबई का रानी, हमको पता है कैसे निकलना पतली गली में से, तो हम लोग निकल जाते हैं अंधेरे गली में से। तो महाराज, किसी ने बोला महाराज हरे कृष्णा। हम ढूंढे भाई कहाँ से आकाशवाणी हो रही है अंधेरे में, तो आकाशवाणी नहीं हो रही थी, थलवानी हो रही थी, नीचे से आवाज आ रही थी, धरती में से। हमने कहा बाप रे, धरती बोल रही है, गूंज रही है। पता चला नाली में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। हमने पूछा क्या कर रहे हो नाली में? उसने कहा महाराज तपस्या। हमने कहा कौन सी तपस्या कर रहा हूं? महाराज गंगा में हूं, ध्यान साधना कर रहा हूं। हमने कहा ये नाली है। बोला, उसने कहा मानो तो नाली। हमने कहा देखिए ये भारतवर्ष है, नशा में भी व्यक्ति जो है उपदेश कर सकता है ना। इसलिए अगर किसी को ज्ञान नहीं है, उपदेश नहीं कर रहा है, तो यही समझना चाहिए कि वो नशे में है। किस चीज का नशा है? अपने पद का, अपने ज्ञान का, अपने अस्तित्व का, अहंकार का नशा है। तो आज यहां से निकलने के पहले अगर ऐसी कोई चीज है तो समुद्र में बहा दीजिए। यहाँ पर समुद्र के तट पर है, बहा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनका नित्य प्रयास रहता है कि कैसे हम अपने इस कार्य सिद्धि में सफल हो जाएं। क्या हमारी कार्य सिद्धि, किस कार्य की हमारी अपेक्षा होती है? मोक्ष प्राप्ति। हम मुक्ति चाहते हैं। संतवाणी येते मला। तो भगवान अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं
धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान अवतरित होते हैं जब भी धर्मग्लानि होती है। धर्मग्लानि का मतलब समझ में आ रहा है बात? धर्मग्लानि का मतलब होता है पूजा कर रहे हैं आप, आरती कर रहे हैं आप, नाम जप नाम स्मरण कर रहे हैं और अचानक व्हाट्सएप पर आता है, आप फोन उठाकर तुरंत देखने लगते हैं हरे कृष्णा। मन में क्या चल रहा है? कुठे है का बोलत नहीं, मन में ये पढ़ रहे हैं आप, और जिह्वा पर क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, है ना? तो ये इसे कहते हैं धर्म ग्लानि। धर्म ग्लानि का अर्थ होता है वैचारिक रूप से समाज जो है भ्रष्ट हो रहा है। धर्म ग्लानि का अर्थ क्या है? वैचारिक दृष्टिकोन से, विचार से मन मोकळ करून आपण बसतो ना, जे खरंच धर्म काढून बसतो आपण, धर्म विचार, तो उसे बोलते हैं धर्मग्लानि। तो भगवान आते हैं फिर से सही विचार धारणा देने के लिए। उपदेश इसलिए देते हैं ताकि हमारे पास विचार करने की क्षमता उचित योग्य दिशा में हो। अब अर्जुन के साथ तो यही किया ना, नहीं तो भगवान चुटकी बजाकर सब कर सकते थे। उन्हें ना ना अर्जुन भी ऐसे हमारी तरह नहीं, ऐसा कैसे किया? लेकिन उस प्रवचन में तो किसी ने ऐसा कहा था और मैंने तो ऐसा देखा हुआ। भगवान में इतना पेशेंस, इतने सहिष्णु है भगवान। हर एक अर्जुन के जितने भी प्रश्न थे, जिज्ञासा थी, एक एक करके उत्तर दिया। तो भगवान अवतरित हुए, लेकिन सब कोई प्रसन्न नहीं होते हैं भगवान के अवतार लेने से। कुछ लोग जो हैं बहुत विद्रोह करते हैं। उनमें से एक है हमारे कंस मामा। कंस मामा को पता चला कि हमारे घर कौन आने वाला है? कन्हैया। कंस मामा को पता चल गया। कंस मामा ने कहा कशाला, हमारे यहां ही क्यों? कंस मामा को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो लोगों ने कहा कि नहीं कंस मामा देखो, अब तो ये होना है, जो होना है वो होकर रहेगा। कंस मामा ने सोचा जो होकर रहेगा उसको मैं रोक कर दिखाऊंगा। क्या डायलॉग था ना ये? कंस मामा ने रोकने का प्रयास किया। कैसे रोकने का प्रयास किया? तो कृष्ण और बलराम जब बड़े हो रहे थे ब्रज में, तो कंस मामा भेजते थे उनके लिए रोज नए नए खिलौने खेलने के लिए। उनका नाम है असुर। कभी कंस मामा बदक भेजते थे, कभी गधा भेजते थे, कभी घोड़ा भेजते थे, कभी सांप भेजते थे। कृष्ण और बलराम बचपन में कंस मामा के इतने सारे सुंदर सुंदर वो जो खिलौना भेजते थे, उसके साथ खेल खेल कर बड़े हुए। धीरे धीरे कंस मामा के यहाँ पर लोग जो हैं कम होते गए, उनकी सेना कम होती गई, असुरों की सेना। तो महाराज कंस ने सोचा, मथुरा के राजा थे महाराज कंस, ब्रज जो है मथुरा के अधीन आता है, एक जनपद है ब्रज, मथुरा राज्य के अधीन। तो कंस ने सोचा कि ये कृष्ण जो है और बलराम जो हैं, इनमें अद्भुत शक्ति है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि अपने लोगों के साथ और अपने देश में हैं इसलिए इन्हें इतनी शक्ति मिल रही है? ये बात आप समझते हैं? जैसे मराठवाड़ा का व्यक्ति, खानदेश का व्यक्ति जब पहली बार पश्चिमी महाराष्ट्र में आता है, मुंबई आता है, पुणे आता है, तो बेचारा घबरा जाता है। घबरा जाता है कि नहीं? कितना भी वो शक्तिशाली हो अपने देश में, वहां पर आकर बिल्कुल दुर्बल हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि यहाँ पर कहाँ जाना है,
कैसे काम करना है उसे कुछ पता नहीं, कुछ ज्ञात नहीं। तो अनजान स्थान पर जब आप जाते हो तो अज्ञान की वजह से आप अपने आप को दुर्बल पाते हो, चाहे आप में कितनी शक्ति हो, मन से आप क्या हो जाते हो, दुर्बल। तो कंस ने, देखिए कंस कितना बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, मनोतज्ञ विशेषज्ञ है कंस। क्या है? मनोतज्ञ विशेषज्ञ, साइकोलॉजिस्ट। पता नहीं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़कर भगवान का साइकोलॉजी समझने का प्रयास कर रहा है, भगवान की मनोवृत्ति कैसे होगी। ये अपने देश में जो है इतना बलवान बनता है, जरा मेरे देश में तो आकर दिखाए। तो कंस ने भेजा निमंत्रण, किसके लिए? कुश्ती होने वाली थी, बोला आइए कुश्ती में भाग लीजिए, कुश्ती देखिए। तो रंगशाला में पहुंचे कृष्ण बलराम, जितने भी कुश्तीखोर थे, जितने भी मल्ल योद्धा थे, सबको टाटा बाय बाय कर दिया, सब गए, मुक्ति प्राप्त कर गए। कंस मामा को आया गुस्सा, उन्होंने कहा सैनिकों से वसुदेव जी को बंदी बना लो, देवकी को बंदी बना लो, उग्रसेन महाराज को मार डालो। पागल हो गया था कंस। तो पागलपन में क्या करता है व्यक्ति? स्पैम करता है ना, स्पैम, स्पैम जानते हैं? तो कंस स्पैमिंग करने लगा, ये कर दो वो कर दो। इतने में कृष्ण कूदे जहां पर कंस है, उन्हें पकड़ा और बिना टिकट के, बिना वीजा के ऐसे हवा मार्ग से, जो हनुमान जी ने कहा ये क्या कर रहे प्रभु, इसको हमारे कैटेगरी में क्यों डाल रहे हो। हवा मार्ग से कंस ऐसा धड़ाम करके बीचों बीच मलभूमि में गिर गया। फिर कृष्ण वहां से कूदे और सीधा कंस के छाती पर और 2 मुक्का लगाया, कंस जी हो गए राम नाम सत्य है। उग्रसेन महाराज को मुक्त किया, उनको बहुत अच्छे से उनका सम्मान किया, सिंहासन पर उन्हें विराजमान किया। उसके बाद देवकी मैया और वसुदेव जी ने कहा बेटा आप लोग यहीं पर रह जाओ, इतने साल आप गांव में रहे थे, पढ़ाई लिखाई किए कुछ नहीं, आपको गुरुकुल भेजते हैं। तो कृष्ण और बलराम सोचे चलो ये भी तो करना ही पड़ेगा। तो कहां गए वो? स्कूल, रोज स्कूल बस में जाते थे। सांदीपनि मुनि के यहां पर गए, अवंतिका, वहां पर ज्ञान अर्जन किया, वापस आए। तब तक अस्ति और प्राप्ति, ये 2 नाम याद रखिएगा आप। ये हैं कंस की पटरानियां। ये गई मथुरा से सीधे मगध देश, और वहां पर जाकर बोली पापा, इनके कौन है पापा? जरासंध जी। बोले हाँ बेटा, वी आर नॉट हैप्पी विथ यू। भाई कंस के पत्नियां हैं, अंग्रेजी तो बोलेंगी। पिताश्री, हमारे पति का बड़े निर्दयता से उनके ही भांजों ने अंत कर दिया। आप इतने पराक्रमी हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? हम विधवा हो गई हैं आपके होते हुए। जरासंध जी को आया गुस्सा। जरासंध जी ने क्या किया? ललकारा सैनिकों। अब जरासंध का मतलब ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है ना, जरासंध उसमें बड़ा निपुण था। उसके
2 का 4, 4 का 8 ऐसे 13 अक्षोहिणी, 13 नहीं, क्षमा कीजिए, 23 अक्षोहिणी सेना उसने तैयार की। एक अक्षोहिणी का वृत्तांत देते हुए शास्त्र समझाते हैं, जब आपके पास 21,870, ये गणित भी पूरा ऐसा है ना इनका गणित, मतलब थोड़ा सा राउंड फिगर दे देते तो आसानी हो जाती, नहीं 21,870 हाथी पर सवार योद्धा, 21,870 रथ पर सवार योद्धा, 35,610 घोड़ों पर सवार योद्धा और 1,09,350 पैदल चलने वाले योद्धा। मतलब हाथी पर और रथ पर जितने योद्धा थे उसका कम से कम 2 गुना घोड़ों पर सवार थे और 3 गुना जो है पैदल। तो कुल मिलाकर कितने हुए? 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, 7 गुना 21,000 कर लीजिए, कितना हो गया? इक्कीस इंटू 8 करना पड़ेगा ना, 8 कितना हो गया? हाँ, 1,70,000 एक अक्षोहिणी में। तो 23 अक्षोहिणी में कितने? इतने योद्धाओं को सोचिए, क्या उसका वो स्कैम होगा। कितने लोगों को उसने अपना बोला होगा, हाँ ये आप बेच दो और आपको इतना प्रॉफिट आएगा, आप ये बेच दो, आपके नीचे और 4 लोगों को आप देना, फिर उनसे आपका इतना कमीशन आएगा। ऐसे कर कर 23 अक्षोहिणी तैयार की उसने। सबको क्या बताया? सबको ये बताया कि मैन्युफैक्चरिंग मथुरा में हो रहा है, चलो मथुरा पे चढ़ाई करते हैं। 23 अक्षोहिणी सेना लेकर जब आए तो भगवान ने निरीक्षण किया। और जब उन्होंने इतनी बड़ी सेना का निरीक्षण किया तो भगवान विचार करने लगे। तद्देश कालानुगुणम स्वावतार प्रयोजनम। भगवान विचार करने लगे, मेरे अवतार लेने का प्रयोजन क्या है। और फिर उन्हें ध्यान आया कि ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना की थी कि पृथ्वी पर असत का बहुत भार बढ़ चुका है। पृथ्वी पर क्या हुआ है? असत का बहुत भार बढ़ चुका है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि आजकल तो कितना धर्म चल रहा है, भगवान अवतार क्यों नहीं लेते। अब आप बताइए, कहीं से आप 30 लाख लोगों को इकट्ठा कीजिए एक साथ, क्या संभावना है? और समझो है धर्म का हो नाश, अधर्म का हो विजय, ऐसा बोलने वाले लोग होने चाहिए। 30 से 35 लाख लोग आज के युग में संभव है? अकेला जरासंध लेकर आ गया था। जरासंध आगे आगे बोलता था धर्म का, पीछे जाता था होए नाश। तो इसलिए भगवान ने उस समय अवतार लिया था। आज भगवान को लगता है कि आप लोग आराम से सामना कर लोगे, है ना। भगवान में इतनी श्रद्धा है। नहीं, भगवान को हम में इतनी श्रद्धा है। तो भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए और जरासंध की सेना देखकर उन्होंने विचार किया। एक युक्ति लगाई भगवान ने कि इस सेना के साथ युद्ध करेंगे और इस युद्ध में जितने भी ये दुष्ट जन इकट्ठा हुए हैं, जो कि सज्जनों को
धर्मज्ञ लोगों को, धर्मनिष्ठ लोगों को रोज तकलीफ देने वाले लोग हैं, ये सब यहां पर आए हैं। ये सही मौका है कि इनका लाइफ इंश्योरेंस इनके फैमिली वालों को भेंट मिलना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस फैमिली वालों को उसका फायदा होना चाहिए। किस चीज का? लाइफ इंश्योरेंस प्लान, कि अपघातात गेले आणि हे तुमच्यासाठी। अच्छा, आप सब लोग जगे हैं कि नहीं? हाँ, देखिए, सज्जन लोग किसी का अपघात नहीं करते लाइफ इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए। भगवान ने सोचा कम से कम परिवार वालों को कुछ तो फायदा हो, नहीं तो परिवार वाले जो हैं इनके नीचे दबे हुए हैं और इन दुर्जनों का अंत भी हो जाए। तो भगवान ने विचार किया कि यहीं पर इनकी यात्रा समाप्त होनी चाहिए, इसके आगे मनुष्य जीवन में इनकी यात्रा आगे नहीं चलनी चाहिए। किंतु भगवान ने क्या सोचा? मागधस्तु न हंतव्यो भूयः कर्ता। बलोद्यमाम मागधस न हंतव्यो। लेकिन ये मागध जो है, मगधराज, इसे नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि अगर ये बच गया, ये इतना बड़ा स्कैम चलाता है, ये अगर बच गया तो फिर से कुछ ना कुछ स्कैम करेगा और लोगों को साथ में इकट्ठा करके लेकर आएगा। यहां पर बैठे बैठे हम जो हैं इनके ऊपर ईडी रेड लगाते रहेंगे। बैठे बैठे इन सारे दुर्जनों का नाश हो जाएगा। सारे दुर्जन जो हैं मथुरा आएंगे और यहां पर इनका अंत होगा। तो इस प्रकार से भगवान ने विचार किया और बलराम जी से कहा कि हे तात, हे दाऊ, जरासंध यहां पर आ चुके हैं, तो हमें विचारपूर्वक उसका सामना करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी इस संदर्भ में कुछ समझाते हैं हम सब के लिए, यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब विचार कर रहे हैं भगवान, तो भगवान के उद्देश्य समझिए। लीला तो है भगवान की, लेकिन समाज में क्या उद्देश्य सिद्ध होगा, वो सुखदेव गोस्वामी व्यक्त कर रहे हैं। एतदर्थो अवतारोऽयं भूभार हरणाय मे संरक्षणाय साधूनां कृतोन्येषां वधाय च। भगवान कहते हैं इस अवतार में धरती का, भू का भार कम करने और जो सत्यवादी हैं उनकी रक्षा करने और जो दुर्जन है उनका अंत करने, इन उद्देश्यों को सिद्ध करने आया हूं। तो ज्ञान जो है भागवत में कूट कूट के भरा हुआ है। अक्सर जब लोक व्यवहार व्यक्ति करता है तो अगर सज्जन है तो सिर्फ धर्म अर्थ काम मोक्ष के माध्यम से करता है, दुर्जन है तो सिर्फ अपने इंद्र तृप्ति के लिए करता है। किंतु भगवान जब अपना कार्य सिद्ध करते हैं तो लोक कल्याण, जगत कल्याण के लिए करते हैं। इसलिए भगवान को हर कोई पूजता है। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान स्वयं विचार कर रहे हैं। पता क्या विचार कर रहे हैं? ये सब जरासंध जी आए हुए हैं, भगवान जो है अपने महल के ऊपर छत से जो है निरीक्षण करते हुए विचार कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इस अवतार में भूभार कम करने, सज्जन जो
सज्जन है उनकी रक्षा करने, दुर्जनों को नष्ट करने के लिए अवतारित हुआ हूं। वैसे तो मैंने बहुत सारे अवतार ग्रहण किए हुए हैं, जहां पर धर्म रक्षा के लिए यहां पर अवतारित हुए इस भूमि पर, और अधर्म का नाश करने के लिए आया हूं समय समय पर। तो प्रथम बार भगवान जो है अवतार नहीं ले रहे हैं, अर्थात भगवान के अवतार लेने के पश्चात जब भगवान पुनः लुप्त हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं, तो फिर से प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं कि अधर्म बढ़ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सुबह पाठ करने के बाद, पूजा करने के बाद, ध्यान करने के बाद अगर आप सतर्क ना रहे तो दिन भर के व्यवहारों में कोई ऐसी वृत्ति जो है मन में, चेतना में चुपचाप घुस सकती है, जिससे कि व्यक्ति नीति विरोध विचार करने लगे। हो जाता है। इसलिए हर दिन साधना करने की आवश्यकता है, और हो सके तो दिन में सतर्कता बनाए रखें। बलराम जी को साथ लेकर अंधेरे में कैसे देखेगा मुझे? यहां पर भी देखने का प्रयास करें, समझ नहीं है। अच्छा, आप लोगों को पता है कितना बज रहा है? हाँ, पता है कितने बजे निकलना है? क्या लगता है 9 बजे ठीक रहेगा निकलना, कि उससे पहले निकले? ठीक है। तो कृष्ण और बलराम जो है, ये इसका उत्तर हम अगले सेमेस्टर में देंगे। अभी सिलेबस में आया नहीं। भगवान बलराम जी के साथ निकले बाहर, पूरा अस्त्र शस्त्र धारण करके, अपने रथ पर सवार होकर, सेना लेकर बाहर निकले। मथुरा के सारे लोग जो हैं ऊपर खड़े हो गए, जैसे कि छत के ऊपर, खास करके जो महिलाएं हैं, जैसे कि अब कोई अच्छा सा एक सीरियल चलने वाला है, लेकिन ये तो लाइव सीरियल है। अब करें भी क्या, अंदर कमरे में बैठ कर रह नहीं सकते, सब छत पर चढ़ गए और देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। जरासंध की विशाल सेना ने पूरी तरह से भगवान को घेर लिया, उनकी सेना को घेर लिया। घोड़े, हाथी, पैदल चलने वाले, इतने लोग, इतने प्राणी, इतने जानवर, और धूल इतनी उड़ रही थी आसमान में कि भगवान और भगवान के साथ जितने भी सेना थी, शब्द जो है ओझल हो गए नेत्र से, मथुरा वासियों के नेत्र से। हमारे लोग हैं कि कोई और है? अपने लोग हैं, बाहरचे लोग हैं। अपने तो अपने होते हैं। ठीक है। जरासंध ने जब देखा कृष्ण और बलराम पूरी तैयारी के साथ आए, सबने जब देखा कि सेना जो है दिखाई नहीं दे रही है, कृष्ण बलराम दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो सब घबरा गए। और जरासंध ने जब देखा कृष्ण और बलराम को, जरासंध ने कृष्ण को देखकर उसका मन इतना घृणा से भर गया, उसने कहा, हे कृष्ण पुरुषाधम। गुस्सा आ गया उसे कि इसने मेरे दामाद को मारा है।
अरे इतना मैंने कितना अनुरूप और मैरिज साइट पर मैंने डाला था अपने बच्चों का नाम, कितने सारे लोगों ने भेजा था प्रस्ताव, कितने कुंडलियों को मैंने मैच करके, फिर कुंडली देखने के बाद जरासंध को हमने कंस को हमने चुना था। और इस कृष्ण ने मेरे इतने मेहनत पर, जरासंध शायद पानी ना पीता हो तो कुछ और लहू फेर दिया। ठीक है, तो हे कृष्ण पुरुषाधम, तो सुखदेव गोस्वामी बड़े चतुर हैं। उन्होंने जब इस दृष्टांत को, इस समग्र दृष्टांत, इस वृत्तांत को जब प्रस्तुत किया, तो शब्दों का चयन बहुत ही बुद्धिमत्ता से की। उन्होंने कहा हे कृष्ण पुरुषाधम, तो सुखदेव गोस्वामी ने बहुत ही प्रज्ञ जो टीकाकार हैं उनको एक साधन दे दिया। टीकाकारों ने कहा पुरुषाधम अर्थात पुरुष अधिक अधम। तो पुरुष अधिक अधम का अर्थ दो प्रकार से निकल सकता है। एक अर्थ निकलता है कि पुरुषों में जो अधम है वो पुरुषाधम, और दूसरा अर्थ निकल सकता है कि पराक्रमियों को भी जो पुरुष अधम कर दे, जो बहुत श्रेष्ठ पराक्रमी व्यक्तियों को, समाज के जितने भी प्रतिष्ठित पराक्रमी व्यक्ति हैं, उनके सामने उनका पूरा बल, उनका पूरा ऐश्वर्य एक साथ भी कर दिया जाए तो सब जो है कम पड़ जाए, उस व्यक्ति के सामने उसे भी कहा जाता है पुरुषाधम। तो हे कृष्ण पुरुषाधम, भक्त ताली बजाने लगते, वाह 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 वाह, और बोलो पुरुषाधम पुरुषाधम। कहने का तात्पर्य है कि भगवान की स्तुति की जा रही है कि जब भगवान आ जाते हैं तो सारा जितना भी समाज है खड़े होकर ताली बजाता है, या साहब, या आपके सामने हम सब अधम हैं, आपने हम सबको अधम कर दिया, ऐसे आप पुरुष हो। तो हे पुरुषाधम, तुम्हारे साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर कहते हैं गुप्ते न ही त्वया मंद न योत्से या ही बंधु हन। गुप्ते न ही त्वया मंद न योत्से, तुमने चोरी चुपके मेरे दामाद को मारा, तुम्हारा मामा था, अपने बंधु स्वजन को मारा। त्वया मंद, ऐसा काम जो है मंद बुद्धि वाला व्यक्ति ही कर सकता है। तो जितनी गाली देनी थी उससे पहले गाली दे दी, लड़ाई छोड़ दी बगल में। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? किसी के ऊपर इतना क्रोध आ रहा है कि त्याला दाखवतोस मी, तो सामने जाकर हाथ पैर इतना क्रोध से कांप रहे हैं, लेकिन कुछ करने के पहले मुंह से पहले आप काम कर देते हो, मतलब उसे गाली देना शुरू करते हो, क्योंकि क्रोध मन में भरा हुआ है ना। तो पहले मुंह से उन्होंने बहुत गाली दी, किसे? कृष्ण को। तो मां सरस्वती क्या कहती हैं? बोलती हैं देखो, कंस ने क्या कहा? गुप्तेना। तो बात सही कहा, भगवान गुप्त रूप से सबके हृदय में रहते हैं, और वही व्यक्ति भगवान को हृदय में उनका दर्शन कर पाता है जिसके पास दिव्य दृष्टि हो। कंस जैसे व्यक्ति के पास साधारण दृष्टि भी नहीं थी कि भगवान के ऐश्वर्य को समझे, उनके पास दिव्य दृष्टि क्या होगी। तो यहां पर जरासंध जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका दर्शन तो बड़े बड़े योगी नहीं कर पाते हैं, आपने कंस को मार दिया, कितनी दया की आपने साक्षात रूप से कंस को मारा, ये तो आपकी दया है। अगर आप में इतना पराक्रम है
कि आपके कहने मात्र से आपको कहीं पर जाने की भी आवश्यकता नहीं, आपका काम सिद्ध हो जाए, फिर भी आप स्वयं जाते हो, तो ये आपकी महानता है। तो गुप्तेन का अर्थ वैसे निकलता है। त्वया मंद, इसके भी दो अर्थ निकलते हैं। त्वया अधिक मंद, अर्थात तुम मंद हो, मंद बुद्धि हो, बेवकूफ हो, या त्वया अमंद, कि आपके सामने बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो गूंगा हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। आपकी वाक शैली या आपके वचन सबको स्तब्ध कर देते हैं। तो भगवान का उपदेश, पता नहीं जरासंध को पता था, शायद आगे जाकर भगवान जो है गीतोपदेश देंगे जो सबको स्तब्ध कर देता है। तो पहले से भविष्यवाणी, शायद जरासंध जी क्या है, भविष्यवाणी करता है। त्वया मंद, तो उन्होंने कहा तुमसे युद्ध नहीं करेंगे, बलराम से युद्ध करेंगे। तू बैठ जा, तू आ मत। बलराम को उन्होंने चुनौती दी, बलराम तू सही व्यक्ति है, आमने सामने युद्ध करता है, छुप कर नहीं करता। तेरे साथ पराक्रम करने में, युद्ध करने में कोई बात है, सामने आ, आज तुम्हें धूल चटाऊंगा और तेरे शरीर को पीट पीट कर इतना कुचलूंगा कि कुत्तों को भी खाने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। या तो फिर तू मुझे यमराज के घर भेज देगा। आचार्य कहते ये हुई ना बात, ताली। कभी कभी आप डरते हो सामने व्यक्ति से, लेकिन समाज में हो तो कुछ ना कुछ आपको बोलना है तो बोल देते हो, मन ही मन आप कहते हो भैया मेरी बात का बुरा मत मानना। तो यहां पर जरासंध जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। जरासंध जी बलराम जी की शक्ति को जानते और जानते हैं कि आज तो बलराम मुझे पहुंचा देगा यमराज के घर। तो पहले बलराम से कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैंने ये बात मान लिया था, भाग्य में जो लिखा हुआ है उसे कौन बदल सकता है, मुझे भेज दो यमराज के यहां। युद्ध हुआ, कृष्ण और बलराम ने उनकी 13 अक्षौहिणी सेना, 30 लाख लोग, घोड़े हाथी करीब 70-80 हजार, सब जो हैं स्वाहा हो गए। एक बचा जरासंध, उसको पकड़ा बलराम जी ने। ऐसे कैसे पकड़ा? ऐसे बांध दिया रस्सी से और तैयार हो गए उसे भी मृत्यु के घाट उतारने के लिए। तब तक कृष्ण ने कहा दाऊजी महाराज छोड़ दीजिए इसे। जरासंध को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, छोड़ो इसको, क्या क्योंकि जरासंध ने बहुत गाली दी थी ना भगवान को। भगवान ने कहा इसे छोड़ दीजिए। दाऊ ने कहा जैसा कहो भैया। दाऊ जी ने छोड़ दिया। उसके अस्त्र शस्त्र सब कुछ, रात इत्यादि सब कुछ ले लिया, नंगे पांव छोड़ दिया जरासंध को। और जितना सारा वहां पर युद्ध भूमि में सेना अपने साथ सामान लेकर आई थी सब इकट्ठा किए। अच्छा भगवान का चमत्कार तो देखो, कृपा तो देखो, भगवान की सारी सेना, वो तो बैठकर सोच रहे हैं अरे घर में तो हमने कितना हल्दी और नमक घी सब तैयार रखा है, डेटॉल तैयार रखा था, बैंडेजेस रखा था, कुछ काम नहीं आएगा। एक खरोच किसी को नहीं लगी। सब युद्ध कर रहे थे लेकिन एक खरोच किसी को नहीं लगी। ये भगवान की माया है। सब वापस पहुंचे। जरासंध जी जो है उनको छोड़ दिया, मुड़कर भी देखा नहीं। एक सैनिक ने भी मुड़कर नहीं देखा कि भैया थोड़ा पानी लोगे, कोई पूछा नहीं। जरासंध सर नीचे कर कर सोच लिया इससे अच्छा तो मैं अपना प्राण त्याग दूं, लेकिन ऐसे में प्राण त्याग दूंगा तो कितना लोग जो हैं मुझ पर थूकेंगे,
मैं जाकर तपश्चर्या करता हूं। तो कुछ सज्जन व्यक्ति आकर उसे समझाने लगे कि नहीं बेटा, समय का ये प्रभाव है, पूर्व में तुमने बहुत गलत किया होगा, उसका परिणाम है। जरासंध ने कहा हाँ हो सकता है, बराबर है। और कुछ दुर्जन आकर कहने लगे अरे घबराते क्यों हो, आज समय उसका था, कल समय तुम्हारा होगा, डरो मत, आगे बढ़ो वीर। जरासंध ने कहा अच्छा बिल्कुल, अभी आगे बढ़ते हैं। जरासंध फिर से तैयार हो गया। उग्रसेन महाराज के पास जाकर सारा समाचार और सारा जो भी धन था सुपूत कर दिया कृष्ण और बलराम ने, और सारे मथुरा में जय जयकार जय घोषणा होने लगी। जरासंध पहुंचा वापस मगध देश, उसने डार्क वेब पर मैसेज भेजा, कहा कि अगर कोई हमारी सेना में आना चाहता है तो हम उसको क्रिप्टो में पैसा देंगे। काला धन, टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। फिर से सेना इकट्ठा की, 23 बार सेना इकट्ठा की। कितने बार? 23 बार। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 23 बार सेना इकट्ठा की। टीकाकार कहते हैं कि 23 बार उसने, क्षमा कीजिए 23 नहीं 17 बार, गलती हो गई, 17 बार सेना इकट्ठा की। हम 23 पर भी अटके रहे। 17 बार उसने सेना इकट्ठा की। टीकाकार कहते हैं कि हर बार वो 23 अक्षौहिणी लेकर आता था। इसकी पुष्टि भागवत में स्पष्ट नहीं है, लेकिन 17 बार उसने सेना इकट्ठा की। हर बार भगवान सारी सेना को नष्ट कर देते थे, खाली बचता था मगधराज। उसकी हिम्मत का भी दाद देना पड़ेगा। अरे 5-6 बार देने के बाद तो आदमी भी कहता है नहीं करा समझ इंजीनियरिंग। नहीं पढ़ना है मुझे, IAS की तैयारी नहीं करनी है। अरे 5-6 बार हारने का आदमी नहीं करायचे शेती मला, जातो टॅक्सी चालवतो मी। 17 बार कहां से, मतलब ये मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है जरासंध। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर को सुन सुनकर हम लोग हार जाते हैं। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर को नहीं सुनना चाहिए। लेकिन जरासंध कहां से ले आता था इतनी प्रेरणा। 17 बार आया, 17 बार परास्त होकर गया, 18वीं बार फिर आया, 18वीं बार फिर आया। तब तक और कोई आ गया था, दक्षिण से आया। कहां से आया? अपन कुठून आलो? दक्षिण से कोई आया, यवनराज। उसका नाम था काल यवन। एक बार की बात है, ध्यान से सुनिए। दूर दूर तक जब बच्चे कोई भी ऐसा आवाज करता था तो मां कहती थी बेटा सो जाओ, नहीं तो यवन आ जाएगा। यवनराज, यवनराज के एक समस्या थी, उसे कोई संतान न थी। उसने ऑनलाइन सर्च किया, ढूंढा, उसने पूछताछ की, गांव गांव में उसने जाकर अपने गुप्तचरों को भेजकर पता करने का प्रयास किया कि कौन है जो इस समस्या का हल दे सकता है। किसी ने कहा जाओ इस दरगाह जाओ, किसी ने कहा जाओ इस जगह माथा टेको, किसी ने कहा जाओ यहां पर दर्शन करो, इतनी अंगूठियां पहनो, इतना दान करो, सब उसने किया, उसकी संतान ना होए। तब एक आए महाशय। कौन आए महाशय? कैसे पता है भाई? अरे वाह, सीरियल ज्यादा देखते होंगे। गार्ग्य ऋषि। कौन है? गार्ग्य ऋषि। अब गार्ग्य ऋषि को एक बात बहुत चुभ रही थी बहुत दिनों से। कुछ सप्ताह पूर्व, कुछ वर्ष पूर्व, सप्ताह नहीं कुछ वर्ष पूर्व, यादवों ने किसी बात पर उनका मजाक करके उन पर हंसा था,
हंसी, उनकी हंसी बना दी थी। कोई एक बात हो गई थी उनके और उनके बहनोई के बीच में। बहनोई, बहनोई समझते हैं? हाँ, उनमें और उनके जीजाजी में कुछ बहस हो गई थी। जीजाजी ने कहा अरे जाओ तुम ऐसे ही हो। यादव बोले ऐसे ही हो, अरे सुना क्या तुमने, माइती गाय। ऐसे बात फैल गई यादवों में। यादव अर्थात कौन? वृष्णि, अंधक, भोज कुल के लोग। गर्ग ऋषि को जो ठह करके यहां पर हृदय में बात लग गई। उन्होंने कहा जितना मेरे जीजाजी ने बात कही उससे ज्यादा मुझे यह पीड़ा हो रही है कि यादवों ने मेरा साथ नहीं दिया। कभी कभी जब आपके मन में ऐसी कोई खिन्नता आती है तो आप किसी और को ही दोषी मान लेते हो, क्योंकि जिसे दोषी मानना है उसे आप दोषी मानना नहीं चाहते। अरे मेरे घर का ही आदमी, उसे क्या दोषी माने, यांच्यामुळे झालं हे होते तेव्हा किसी और को दोषी मानता है व्यक्ति। काय मंडळी त्रस्त झाले की काय? अच्छा अच्छा, ये हमारे ड्राइवर लोग हैं, मंडली नहीं। कोई बात करो भाई उनसे जाकर। अभी भी टाइम बाकी है। तो कैसे उन्होंने कर दिया, क्यों हम पर हंसे? अब पुराने समय में जहां से भी ये पौराणिक कथाएं आती हैं, आपको पता है जब ऐसी कोई स्थिति होती तो क्या करता है व्यक्ति, खास करके अगर वो थोड़ा सा गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, लेकिन इतना समर्थ नहीं है कि उल्टा कुछ जवाब दे सके, तो क्या करता है पता है? पता है क्या करता है? व्हाट्सएप पे जाकर कुछ ना कुछ ट्रोलिंग करता है। लेकिन पुराने जमाने में ट्रोलिंग करने का तरीका क्या था? तपस्या। जाकर तपस्या करो, तपस्या करके इतना सोशल मीडिया पे छा जाओ कि तुम्हारी एक बात से सामने वाले का पूरा स्टेटस ही खराब हो जाए। कैसा लगा? अच्छा था? नहीं, ताली नहीं चाहिए। घर के ऋषि तपश्चर्या करने चले गए एकदम जंगल में, 12 वर्षों तक तपस्या की। तपस्या का फल प्राप्त हुआ। वरदान में क्या चाहिए आपको? यादवों ने जो मेरा अपमान किया है उसका दंड मिलना चाहिए उन्हें। तथास्तु। गर्ग ऋषि को यह वरदान मिल गया। आप गर्ग ऋषि हो गए समर्थ। गर्ग ऋषि भी ढूंढने लगे कि कैसे माध्यम बनाओ, किसे माध्यम बनाओ। तो दोनों का मिलाप हो गया। किसका? यवनराज और गर्ग ऋषि। गर्ग ऋषि ने उनसे कहा आपकी संतान नहीं है, हमारे वरदान से आपको संतान होगी। और वह संतान थी काल यवन। काल यवन ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी इस संसार में कौन सबसे पराक्रमी है? गुरुजी ने कहा सबसे ज्यादा पराक्रम तो यादवों में। हाँ, यादवों में है। फिर गुरुजी ने कहा लेकिन यादवों में वह सबसे ज्यादा पराक्रमी है जिसका नाम है कृष्ण। कैसे पहचानूंगा उस कृष्ण को? गुरुजी ने कृष्ण का पूरा प्रोफाइल, स्टेटस प्रोफाइल दिखा दिया। बोल के वर्णन किया गुरुजी ने। ऐसा वर्णन और इससे कंठस्थ कर दिया काल यवन ने कि इतने सालों से हम जो हैं शुक्लांबरम कंठस्थ कर नहीं पाए। उसने कंठस्थ कर लिया। जब जरासंध 18वीं बार आ रहा था, कालयवन दक्षिण से पहुंचा। कालयवन पहले पहुंच गया।
3 करोड़ सेना के साथ। कितना? 3 कोटि 3 करोड़ सेना के साथ, सब यवन। यवन मतलब आप समझ रहे हैं? यवन का मतलब होता है शस्त्र के साथ तो युद्ध भी करते हैं, लेकिन अपने हाथों से आपके आंख, कान, आंतड़ियां जो हैं उधेड़ देते हैं, उसमें उनका आनंद है। यवन अति क्रूर। तब तक गुप्तचरों ने समाचार दिया कि 2-3 दिन में तो पूरब की दिशा से जरासंध भी आ जाएगा अपनी सेना के साथ। भगवान ने बलराम जी के साथ विचार किया। भगवान ने सोचा कि अगर काले यवन के साथ हम युद्ध करके उसे रोकने जाएंगे और जरासंध उस समय आया तो मथुरा नगरी में प्रवेश कर जाएगा, तो युद्ध में अगर फंस जाएंगे तो समस्या है। तो भगवान ने बलराम जी से कहा हमारे पास समय है। उस रात्रि में भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी से कहा अनर्त देश जाइए। कहां जाइए? अनर्त देश। वहां पर हमारे पुश्तैनी जमीन है। अनर्त देश अर्थात महाराज अनर्त जो हुए थे उनका राज्य। कई युग पूर्व महाराज अनर्थ ने तपस्या की थी भगवान कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कि उन्हें एक साम्राज्य मिले। समुद्र के तट पर समुद्र का पानी रिक्त कर कर उन्हें एक बहुत समृद्ध साम्राज्य मिला। उन्होंने वो राज्य दिया अपने पुत्र रेवत महाराज को। रेवत किसे दिया? रेवत महाराज को। रेवत महाराज ने उस राज्य को और समृद्ध कर दिया। फिर उनकी पुत्री हुई रेवती। रेवती का विवाह उन्होंने किया यदुवंश के बलराम जी के साथ और दहेज में दे दिया ये राज्य। तो राज्य किसके पास आया? कृष्ण के पास, यादवों के पास। तो हमारे पुश्तैनी यहां पर जमीन है। विश्वकर्मा जी ने कहा कि ठीक है जमीन तो आपकी है, लेकिन बनाए कहां आपके लिए कुछ? तो उन्होंने समुद्र देव का आवाहन किया। भगवान ने समुद्र देव से कहा स्थान दीजिए। समुद्र देव ने 12 योजन स्थान दिया पानी रिक्त कर कर, और वहां पर बनी द्वारका नगरी। एक रात्रि में द्वारका नगरी बन गई। भगवान कृष्ण ने योग माया से कहा कि द्वारका के जितने निवासी हैं सबको स्थानांतरित कर दो। सारे द्वारका के निवासी, क्षमा कीजिएगा, मथुरा के जितने निवासी हैं उनको स्थानांतरित करो। मथुरा के सारे निवासी एक रात्रि में स्थानांतरित किए गए। और जब द्वारका में उठे उन्हें लगा ये हमारी नगरी है। तो सिर्फ स्थानांतरित ही नहीं किया, बल्कि उनमें ऐसी चेतना जागृत की जैसे मानो कि अपने ही घर में जग रहे हैं। सब कुछ द्वारका में उन्हें पता था। मतलब भगवान ने कुछ तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया उनकी चेतना में। नया वर्जन, द्वारका वर्जन वाला सॉफ्टवेयर। बड़े आराम से यहीं पर द्वारका में रहने लगे वो। फिर भगवान ने बलराम जी से कहे कि जरासंध तो आएगा, तो आप यहां पर रुकिए सेना के साथ, हम काले वन से मिलकर आते हैं। भगवान निकले दक्षिण द्वार से। भगवान ने काले वन को देखा नहीं, उसके 3 कोटि 3 करोड़ सेना को भी नहीं देखा। भगवान कहां दौड़ने लगे? दक्षिण में। काले वन सोचा मैं तो वहीं से आया, ये वहां पर क्यों दौड़ रहा है? और भगवान निहत्थे थे। काले वन को लगा कि अरे ये निहत्था दौड़ रहा है। उसने अपनी सेना को कहा स्टैंड स्टिल, कदम ताल। वहीं पर सेना खड़ी हो गई। कालियवन भगा भगवान के पीछे और ये पकड़ने गया, तब तक देखा कि हवा पकड़ा है, भगवान तो आगे हैं। फिर पकड़ने गया, हवा पकड़ने आया, भगवान तो और आगे। दौड़ाते 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 भगवान उसे एक बिल्कुल निर्जन वीरान स्थान में ले आए, जहां पर पर्वत हैं, गुफाएं हैं।
उसे समझ में ही नहीं आया, वो तो खाली भगवान को देख रहा था कि कब इसे पकड़ूं और 4-5 चपेटे लगाऊं। पकड़ने जाए, हाथ में खाली हवा है। भगवान एक गुफा में चले गए, वो भी गुफा में घुस गया। गुफा में जैसे घुसा, उसे कुछ दिखा नहीं। फिर उसकी आंखें जब अंधेरे में देखने योग्य हो गई, उसने देखा कि कोई तो सोया हुआ है। अच्छा, बड़ा साधु बन के सो रहा है। एक लात लगाई, जो व्यक्ति सो रहा था वो अचानक उठा। कौन है कर कर उसने देखा, कालेवन को देखा, कालेवन जल के भस्म हो गया। फिर भगवान प्रकट हुए, आशीर्वाद दिया। भगवान फिर गए वापस, बलराम जी से मिले। कृष्ण और बलराम मिलकर 3 कोटि सेना का कर दिया उन्होंने स्वाहा। फिर सारा जो सेना थी उनका जितना भी धन था, जितना भी उनके गहने उन्हें थे, आभूषण थे, सब इकट्ठा कर कर ले जा रहे थे द्वार मथुरा के भीतर। तब तक पहुंचे जरासंध जी। जरासंध जी जब पहुंचे अपनी सेना के साथ, भगवान ने अपने हाथ में जो कुछ था फेंका, बलराम जी ने फेंका, सारी सेना ने फेंका। कृष्ण और बलराम भागे, सेना दूसरी तरफ भागी। जरासंध जी ने देखा, अरे भाग रहा है भगोड़ा। तो पहले भागे भगवान कालेवन से, फिर भागे जरासंध से। वो भागे भागे, कृष्ण बलराम दौड़े दौड़े, जरासंध पीछे रथ पर दौड़ रहा है, ए ठहर, कहां भाग रहा है, कहां भाग रहा है। भगवान कुछ बोले ना, कृष्ण बलराम साथ में, अरे मजा आ रहा है ना, हाँ मजा आ रहा है। क्या होगा हमारा स्पीड, देखता हूं। एप्पल वॉच में देख रहे थे कितने स्टेप्स हो गए, और 20,000 तो कब के हो गए। कितना कैलोरीज बर्न हो गया। ए भागे 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 पश्चिम की ओर भाग रहे थे, दक्षिण पश्चिम। और भागते भागते आए एक विशाल पर्वत श्रृंखला के पास, और वहां पर एक ऊंची चोटी पर धड़ाधड़ चढ़ गए। उस पर्वत का नाम है प्रवर्शन। वहां पर जब चढ़ गए तो जरासंध नीचे पहुंचा, देखा ये ऊपर चढ़ रहे हैं। अरे बोला, चोर चोर, कहां भाग रहा है, रुक रुक। जरासंध सोचा, मेरी सारी सेना ये सब लेकर मैं ऊपर कैसे चढ़ूंगा। तो जरासंध ने पूरा जो तलपाय है, पायतल, उसको घेर लिया। नीचे जो तरे भाग था पूरा घेर लिया पर्वत का। कृष्ण बलराम ऊपर बैठे। उन्होंने कहा, भैया क्या करें। दाऊ जी ने कहा, क्या करें, 12 योजन ऊपर बैठे हम। 12 योजन का मतलब समझ रहे हैं। 12 योजन, 1 योजन कम से कम 13 किलोमीटर। 12 योजन कितना हो गया, मत कीजिए गणित, क्या फायदा करके। बहुत ऊंचा था। बलराम जी ने कहा, ऊपर तो चढ़ा दिए, अब पूछ रहे क्या करें, यहाँ पर तो रोपवे भी नहीं है। जरासंध को लगा कि ऊपर जाना तो फिर ऊपर जाते जाते थक जाएंगे। फिर उसको याद आ गया 17 बार पहले भी बहुत मार चुका है, थक हार कर ऊपर जाएंगे पता नहीं कितना पीटेगा। नीचे उसने लगा दी आग, आग लगा दी, धुआं धुआं धुआं, तो मतलब ऐसे दावानल की तरह धुआं हो गया, आग की लपटें। अरे जरासंध और बाकी लोग जो है वो आग के जो चिंगारियां हैं उससे पीछे हट गए, और जो तेज था उससे उनके आंखें जो हैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, धुआं में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब कृष्ण बलराम ने कहा, चलो कूदी मारते हैं। कूदी लगाई भगवान ने ऊपर से, जो कूदी लगाई पर्वत के उस पार, पर्वत के उस पार भगवान पहुंच गए। जरासंध को लगा कि अब मर गए होंगे दोनों, कौन बच सकता है। जरासंध वापस चला गया। कृष्ण और बलराम दौड़ते दौड़ते पहुंचे कहां, द्वारिका। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान सारे मथुरा वासियों के साथ, उनकी सेना भी पीछे पहुंच गए द्वारका नगरी। कल आप और दर्शन करेंगे। आज का दर्शन सबको अच्छे से हो गया। भेंट द्वारका, बेड़ द्वारका देखा है। वहां पर जो भगवान का विग्रह है, कहा जाता है कि वह विग्रह जो है साक्षात रुक्मिणी
यहाँ पर रुक्मिणी कहते हैं, और रुक्मिणी देवी ने उस विग्रह को, उसकी उत्पत्ति की थी, बनाया था स्वयं, ऐसी कथा है। और वहाँ पर जो द्वारकाधीश जो है विराजमान है वो स्वयं भू है। पुरातन काल से वज्रनाभ जी ने मंदिर बनवाया था, भी यहाँ पर मंदिर है, स्थानीय मान्यता है। और अगर आप द्वारकाधीश का दर्शन करने जाएंगे तो उनके नेत्रों का जरूर दर्शन कीजिएगा। ऐसा लगता है कि भगवान के नेत्र बस खुलने वाले, थोड़े से खुले। ये याद रखिएगा क्योंकि आगे चलकर इसके बारे में हम कथा आपको बताएंगे। भगवान के नेत्र थोड़े से बस हल्के से खुले हैं, ऐसा लगता है कि बंद ही हैं यहाँ पर। ये द्वारकाधीश बाद में आए हैं, जो इसके पहले द्वारकाधीश का विग्रह था वो डाकोर नगरी में है, जहाँ पर हम यात्रा के अंत में जाएंगे। ठीक है, रुक्मिणी मंदिर का भी आपने दर्शन कर लिया अच्छे से सबने। ठीक है, वहाँ पर तपस्या करने से या प्रार्थना करने से रुक्मिणी देवी जो है, महालक्ष्मी जी, हम पर बहुत कृपा करती हैं। नागेश्वर महादेव जी का दर्शन किया सबने। तो नागेश्वर महादेव जी नागों के राजा हैं। कहा जाता है कि वासुकी जी जो नागराज हैं, सर्पों के राजा हैं, वो यहाँ पर महादेव जी की पूजा करते थे। उनसे प्रसन्न होकर महादेव जी यहाँ पर प्रकट हुए माता पार्वती के साथ नाग और नागिन के रूप में। इसलिए महादेव जी को यहाँ पर नागेश्वर कहा जाता है और पार्वती मैया को नागेश्वरी। ठीक है, तो आपने उनका दर्शन किया। सबने देखा जो गोमुख है वो किस दिशा में है, और जो पिंड है उसका दिशा सबने देखा कि नहीं देखा? कल आपसे कहा था जरूर देखिएगा। पिंड की दिशा अभी दक्षिण में है और गोमुखी है पूर्व की दिशा में, राइट एंगल पर है। आपने नहीं देखा, हमें पता है, ध्यान नहीं दिया आपने। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें विस्मरण शक्ति दी है। ठीक है, और गोपी तालाब, गोपी चंदन की एक कथा है, वो अंत सुनाकर जाते हैं। आप में से अगर किसी ने गोपी चंदन लिया तो अच्छी बात है, रोज गोपी चंदन लगाइए, अपने शरीर को गोपी चंदन से सुसज्जित कीजिए। कहा जाता है कि एक समय पर एक बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था, राजा था, इतना दुष्ट था कि राजा के सारे लोग उससे परेशान थे। एक दिन राजा के मंत्री ने उसका हत्या कर दिया। जब राजा मर गया तो तुरंत यमदूत आए और यमदूत उसे लेकर जा रहे थे यमलोक। जाते समय यमदूत कह रहे थे पता नहीं इसका क्या करेंगे, चटनी बनाएंगे उधर यमराज जी, या तेल में पकाएंगे। ये बेचारा राजा घबरा गया सब सुनकर। यमराज जी ने देखा चित्रगुप्त के साथ बैठकर कि क्या इसे सजा दें। बोले शुरुआत करते कुंभी पाक से। कुंभी पाक मतलब पाक, पकाया था उसे। तो 120 योजन की कढ़ाई होती है, उसके अंदर तेल, उसके अंदर व्यक्ति को डाल दिया जाता है। तैरे भी तो कहां तक तैरे, हनुमान जी 100 योजन कूदे थे। अच्छा लगा कुंभी पाक का वर्णन सुना। उसको उस तेल में डाला गया, ऐसे उबलता हुआ तेल, जैसे ही भीतर गया तेल शांत, तेल एकदम ठंडा हो गया। यमराज जी ने कहा अरे कितना पैसा नुकसान। फिर से भट्टी कौन जलाए, तेल को कौन गर्म करेगा। यमराज जी ने सोचा ऐसा कैसा हो गया। अरे थोड़ा शांति रखिए। हरे कृष्णा। नहीं, अगर जा रहे हैं तो शांति से जाइए, रास्ते में ये नहीं होगा। जो लोग बैठे हैं सुनिए बैठकर। तो चित्रगुप्त जी से पूछा ये शांत कैसे हो गया तेल। चित्रगुप्त ने कहा आई डोंट नो, मुझे कैसे पता रहेगा। यमराज जी आप हमारे राजा हैं। तो यमराज जी गए ब्रह्मा जी के पास पूछने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ हम बताते हैं तुम्हें क्या हुआ। थोड़ा सा अहो रुक्ष्मणी रमण प्रभु। थोड़ा सा शांति रखो, और सबको बोल रहे निकलने के लिए ना शांति रखो थोड़ा सा। तो
ब्रह्मा जी ने कहा कि जब इसकी मृत्यु हुई तो जिस स्थान पर वो गिरा वहां पर कोई भक्त गोपी चंदन लगाए हुआ बैठा था, तो उसकी गोपी चंदन थोड़ी सी गिर गई थी, तो उसके शरीर पर वो गोपी चंदन लगा। और शास्त्र में कहा जाता है कि अगर किसी के शरीर पर किसी ने एक बार भी गोपी चंदन धारण कर लिया हो, वो कभी यमलोक नहीं जाएगा। इसमें हरि बोल करने की क्या बात है? आप तो पहले से ही हरि नाम ले रहे हो। ये कथा उन लोगों के लिए है जो अभी तक भगवान का नाम जप नहीं कर रहे हैं। लेकिन गोपी चंदन का यह महात्म्य गर्ग संहिता में दिया गया है। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। अभी आप सब जो है हमारे रुक्मिणी रमन प्रभु का जो अनाउंसमेंट है वो सुनिए, क्योंकि यहाँ से जाना बालू है ना, रेती है, तो पैर धसेगा, कहीं ना कहीं लगेगी। जिसके पास भी मोबाइल है कृपया करके आप अपना टॉर्च चालू कर लें और पहले अनाउंसमेंट सुन लें। श्रील प्रभु